नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में 55 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। क्वेश्चन और आंसर इसमें दोनों मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम हमारे चैनल पर जो है हर प्रकार की इसमें जनरल नॉलेज के बारे में वीडियो बनाते हैं, जैसे कि वह हिस्ट्री के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए। आज सभी सब्जेक्ट का हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि दोस्तों अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी इसमें जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आज हम अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के हमारे 55 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों 575 में अपना लास्ट क्वेश्चन किया था और आज का हमारा जो है 576 से स्टार्ट होकर के 630 तक जाएगा, जिससे हमारा 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आज हम 55 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिंदर की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के 55 क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक ने पहला जो है भारतीय ग्रीन कार लोन को लॉन्च किया है। अगला हमारा दोस्तों, भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की है? तो वीर चक्र की सिफारिश की है। अगला हमारा प्रश्न है, जापान ने पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता था? जापान ने पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता था? तो यह पुराने की योगेंद्र जो ने चुनाव जीते थे। अगला हमारा प्रश्न है, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई? तो देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत गुरुग्राम में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, रन फॉर होप मिशन किसने शुरू किया है? रन फॉर होप मिशन किसने शुरू किया है? तो इसे जो है सूफिया खान ने शुरू किया है। राइट आंसर जाएगा डी। अगला हमारा प्रश्न है, निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? भारत ने विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? तो यह इंडो पैसिफिक की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 140वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेलवे परिवहन दिवस जो है 16 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो यह बनाएगी सीडेक, ठीक है, सीडेक बनाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, ISO प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो यह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ लगाया जा रहा है? देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ लगाया जा रहा है? तो यह ITI जोधपुर में लगाया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच बोल्ट कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो कब किया गया? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में होबोस्ट्रोम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई? तो यह कहाँ की गई? केरल में की गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को जो है भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? तो यह लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की कौन सी कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी है? तो यह है रिलायंस म्यूचुअल फंड। अगला हमारा प्रश्न है, फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो प्रफुल्ल पटेल फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे।
अगला हमारा प्रश्न है, कौन भारतवंशी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? तो कौन बनी है? नियोमी जहांगीर राव। अगला हमारा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, घोड़ा जारी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है? तो यह बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि की किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो JRD टाटा जो है भारतीयों को पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो सुजैन ब्रियर जो है भारत की पहली महिला कार चालक थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो TIF RCF जो है देश का पहला कंप्यूटर है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब परखनली टेस्ट ट्यूब बच्चा था? तो कौन था? यह दुर्गा अग्रवाल का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था। अगला हमारा प्रश्न है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? CN अन्नूदुराई। अगला हमारा प्रश्न है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई? तो ओंटो मटीना कैथे, ठीक है, पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो भारद्वाज दयाला जी ने जो है मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? तो मनोहर H को सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च बलों का सेनापति है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों को कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? राइट आंसर हो जाएगा A, कार्नेलिया सोराबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी, ठीक है, ये जोड़ा जो है गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, व्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? व्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? व्यास कुंडा। अगला हमारा प्रश्न है, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? पार्वती किस नदी की गौण नदी है? तो व्यास नदी की गौण नदी है। अगला हमारा प्रश्न है, गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो यह शिमला जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो यह भीलमाल नूरपुर का शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध चैंडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो चैंडविक झरना जो है शिमला में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, रली पूजन प्रथा का संबंध कागड़ा में किससे है? रली पूजा प्रथा का संबंध कागड़ा में किससे है? तो यह विवाह से है। अगला हमारा प्रश्न है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह मनाली में अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, बड़ू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है? बड़ू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो यह सिरमौर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, बड़ू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो यह सिरमौर में स्थित है। रिपीट होगा यह प्रश्न।
अगला हमारा प्रश्न है, भारत का श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो इसे वार्गिन कुरियन ने को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य है? तो यह तेलंगाना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लॉक्स निम्न में से कौन है? तो यह चमगादड़ है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में नहीं, लास्ट प्रश्न नहीं है और नीचे में और प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो यह गोवा में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत कितने राज्य में समुद्र तटीय है? तो भारत के 9 राज्य में समुद्र तट हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है? 552। अगला हमारा प्रश्न है, सेकंड लास्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो यह 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो यह ऊना जिले में आयोजित होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो है 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।